हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग अभी 10th पास आउट हो चुके हैं और जिन लोगों को 11th में एडमिशन लेनी है। अब एडमिशन लेना कोई आसान बात तो है नहीं। आपको बहुत सारे थॉट्स एंड कंफ्यूजन माइंड में आ रहे होंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, साइंस या फिर कॉमर्स। तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा ये वीडियो में कि आपको कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करना है और आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं कि कितनी स्ट्रीम्स होती है। बेसिक में तो वैसे बोला जाए तो 3 स्ट्रीम्स होती है, जो कि है कॉमर्स, आर्ट और साइंस। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन-सी स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, उसके बाद आगे में क्या बनना है, कौन-सी एग्ज़ाम देनी है और अपना करियर कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं, उनको कभी फॉलो ना करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड जा रहा है कॉमर्स के फील्ड में और आप भी कॉमर्स के फील्ड में जा रहे हो, उसके बाद पता चलता है कि आपके लिए ये फील्ड तो आपके लायक ही नहीं है ये फील्ड, तो फिर उसमें आपका ही नुकसान होगा। आपको अपना करियर खुद चूज़ करना है और आप ही उसके ज़िम्मेदार रहोगे आगे में। तो उसके लिए मैं आपको ये 3 गलतियाँ बता दूँ। फॉलोइंग द क्राउड एंड फ्रेंड्स, पैरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर। आप किसी के दबाव में आके डिसीजन मत लें। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ भाई साइंस ही लेना है और आपने साइंस ले लिया, बट आगे जाके आपको साइंस नहीं झेल पाता है या फिर आपको नहीं जमता है साइंस, तो फिर उसका इश्यू आपको ही होगा इन फ्यूचर। और लैक ऑफ नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आगे में आपको क्या करना है और कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं या फिर क्या चूज़ करना है। तो उसके लिए आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए वो फ़ील्ड के लिए। तो अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, आपको एंड तक आप क्लियर हो जाओगे कि आपको लेना क्या है, चूज़ क्या करना है और आपका जितना भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप फुलफ़िल कर लोगे। तो चलिए आगे में देखते हैं, आपको ये गलती तो पहले करनी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले कि आपको इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है। इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, तो आप टेक्निकल फ़ील्ड चूज़ कर दीजिए, जैसे कि साइंस है जिसमें आगे चल के आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर आपका मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल लाइन्स में जा सकते हैं। ऐसा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और अपने अंदर झाँक के देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरियस वेज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे कि रीडिंग बुक्स। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इफ यू आर फॉर टेक्नोलॉजी और फॉर मेडिकल। नो मैटर विच स्ट्रीम यू चूज, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सीलेंस, जस्ट वन वे, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। अगर आपका डिसाइड नहीं रहता है और आपने साइंस ले लिया फॉर एग्जाम्पल या फिर कौन सी भी फील्ड ले लिया, आप कौन सी भी फील्ड लो उसमें आपको वर्क हार्ड तो करना ही है और आपको वर्क हार्ड के साथ वर्क स्मार्ट भी करना है, जिससे आपको एक्सीलेंस मिले इन द फाइनल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं रीडिंग बुक्स की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कॉमर्स के सब्जेक्ट ले रहे हो आप, तो आपको पता रहना चाहिए कि कॉमर्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट के साथ-साथ कौन-कौन से लेसन्स आ रहे हैं। अगर आपको लेसन्स वो चूज़ करते हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो और आपको वो ईज़ी जाता है, तो आप वो फ़ील्ड ले सकते हो। ऐसे ही साइंस और आर्ट्स के साथ। अगर ये भी नहीं हो पाता है आपसे, तो आप सिंपल एक काम कर दीजिए, आपको अपने 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड की मार्कशीट ले लीजिए और उसमें किस सब्जेक्ट में आपको बेटर मार्क्स मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिले हैं मैथ्स में, तो आप वो मैथ्स से रिलेटेड फ़ील्ड चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो और बेटर मार्क्स मिले, तो आप इन फ्यूचर कर भी सकते हो वो। तो वो फ़ील्ड ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या फिर ज्योग्राफी, ऐसे कोई लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, तो आप आर्ट्स के फ़ील्ड में जा सकते हो। तो ऐसे आप एनालाइज़ कर सकते हो आपकी ग्रेड्स के हेल्प से कि आप कौन से डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर ये फाइनल ये रहेगा
कि अगर आपको डिसाइड करना नहीं जम रहा है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ 8 एंड 9 स्टैंडर्ड ग्रेड्स, यू कैन चूज़ योर करियर। ओके। अभी मैं आपको बता दूँ कि कोविड की सिचुएशन के कारण आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने 9th की एग्ज़ाम नहीं दी हो और डायरेक्ट 10th की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर 10th की एग्ज़ाम भी नहीं दी हो, साथ-साथ 9th की सेकंड सेम नहीं दी हो और 10th की भी एग्ज़ाम नहीं दी हो। तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो आप 8 के ग्रेड्स देख के भी देख सकते हो, या फिर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन क्लासेस लगाई हो, या फिर करियर काउंसलिंग भी बहुत सारी रहती है। अब वो सब करके आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे के अपना करियर फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये सब रह गया। करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th आपको बताया है कि साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। तो आपको इन 3 दरवाज़े में से किसी एक दरवाज़े में जाना है और अपना करियर फुलफ़िल करना है। वो भी आपको पूरे एंथुसियाज़्म के साथ आगे बढ़ना है। तो अब पहले बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस स्ट्रीम्स में ऑफ़र किए जाते हैं मैनी करियर ऑप्शन। ये यूनिवर्सल स्ट्रीम माना जाता है, मतलब आप साइंस से किसी और इसमें भी जा सकते हो, जैसे कि कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, बट फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स लेते हो तो आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं। साइंस स्ट्रीम ऑफर्स मैनी lucrative career options such as engineering, medical, IT, and you can even option for research roles. तो ये सब फील्ड में आप जा सकते हो। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ टेकिंग साइंस स्ट्रीम इज इट कीप्स योर ऑप्शंस ओपन। आपके सारे ऑप्शंस खोल देता है साइंस लेने के बाद। यू माइट स्विच फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स और साइंस टू आर्ट्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द अदर वे अराउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप साइंस से किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। साइंस एंड मैथ्स ऑफर करता है फ्लेक्सिबल फाउंडेशन व्हिच इनेबल्स स्टूडेंट्स टू अकम्प्लिश हाईली रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड एंड वेल पेड जॉब्स। द साइंस इज टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आप साइंस लेके इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वो हर एक चीज़ बन सकते हो आप साइंस लेके। बट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमर्स और आर्ट्स ले रहे हो, तो आप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते हो। तो उसके लिए आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है साइंस लेने के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, तो आप साइंस ले सकते हो। उसके लिए वेरियस एग्ज़ाम्स भी देनी पड़ेगी आपको कॉम्पिटिटिव, मैं आपको आगे मैं बताऊँगा कौन से एग्ज़ाम देनी है। तो ये तो हुई साइंस की बातें। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन साइंस ले सकता है? इफ टेक्नोलॉजी फैस अगर आपका टेक्नोलॉजी ही करियर है, सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी है, तो आप साइंस ले लीजिए बिंदास। टेकिंग साइंस आफ्टर 10th वुड बी वाइज ऑप्शन, ठीक है? यू कैन ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम सब्जेक्ट ले सकते हो, और आप पीसीएमबी भी सब्जेक्ट ले सकते हो। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बी मतलब बायोलॉजी। इफ यू वांट टू मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ इन मेडिकल फील्ड, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप पीसीएम में मेरे को लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हैं। मैथ्स आप ड्रॉप कर सकते हो, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। फिशरी नाम का भी रहता है सब्जेक्ट, वो ले सकते हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ऑप्शन रहता है। बट इससे आप बस एक ही फील्ड में जा सकते हो, जो कि है मेडिकल फील्ड। आप अगर कहते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो आगे में जाके, तो आपका मैथ्स नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। तो ये मैं डाउट आपका क्लियर कर दूँ। उसके बाद बात करते हैं कि कौन-सी स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बीटेक, बीई म्हणजे इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस। सीधी डॉक्टर की डिग्री मिलेगी आपको। बैचलर ऑफ फार्मेसी रहेगा, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन होम साइंस, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा। आपको वाइड नेटवर्क मिलेगा, वाइड आपको स्ट्रीम्स मिलेगी, आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हो अगर आप साइंस लेते हो। उसके बाद बात करते हैं कि साइंस में सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस ले रहे हो, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लो कि आपको वो चीज़ जमेगी क्या इन फ्यूचर। तो उसके लिए आप ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट है साइंस के, वो एक बार ऊपर से रीड आउट कर लीजिए, जिससे आपको ईज़ी है कि आपको जम सकता है क्या, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फिज़िक्स साइंस सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आता है। बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड हेल्थ साइंस एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट आता है। मैथमेटिकल साइंस में क्या आता है? मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है। अदर साइंस सब्जेक्ट्स में जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मरीन साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योमेट्रिकल एंड बिल्डिंग ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल ड्राइंग, डिजाइन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, होम साइंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं अदर साइंस सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी करियर चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको अ, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है या फिर सीएस फील्ड में जाना है, तो आप एक सब्जेक्ट ये करके ऑप्शन आउट करके आप
इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट ले सकते हो 11th-12th में, या फिर सीएस का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अगर आपको कौन-सा सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी नहीं होना, तो आप पीसीई मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट ले सकते हो। और साथ में मैथ्स तो रहेगा ही। सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स रहा। इफ यू वांट यू कैन गेट ऑप्शन आउट टू करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट लाइक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, फैशन स्टडीज, फैशन डिजाइन, मीडिया स्टडीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप साइंस की स्ट्रीम से कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन सी देनी है। अगर आपने साइंस लेना है और आपको जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग लाइन में, तो आपको इंजीनियरिंग के लिए कौन-सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, मैं आपको वो सारी डिटेल में बताऊँगा आगे में। तो देखो, एमआरएनएटी मतलब मानव रचना, ये एक एग्ज़ाम होती है, जेईई मेन्स इंजीनियरिंग के लिए रहती है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये सारी एग्ज़ाम के नाम बता देता हूँ मैं आपको कि कौन-सी देनी पड़ेगी। जेईई एडवांस रहती है, जेईई मेन क्रैक करने के बाद जेईई एडवांस क्रैक करना पड़ता है आपको, जिससे आपको वेरियस मतलब आईआईटीज़ में जा सकते हो आप, एनआईटीज़ में जा सकते हो, है ना? तो ना एनएटीए, नीट और एम्स ये मेडिकल की एग्ज़ाम है, आपको नीट क्रैक करने के बाद आप बड़े-बड़े एमबीए को ये अपना मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हो। तो सीएलएटी, क्लैट का रहता है, एआईएलएटी, एनआईएफटी, एनआईडी, एआईईडी, एसएटी, एनसीएच, एमसीटी, जेईई। तो ये सारी एग्ज़ाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है। इसमें से आप कौन-सी एग्ज़ाम अ, आपको देनी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एयर फ़ोर्स में जाना है, तो आप एयर फ़ोर्स की एग्ज़ाम रहती है 12th के बाद, वो एग्ज़ाम देके आप वो फ़ील्ड में जा सकते हो। अगर आपको वो सारी चीज़ों के फिर भी नहीं समझ रहा है आपको, तो आप हमारे वेरियस वीडियोज़ देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में वेरियस वीडियोज़ देखेंगे, वहाँ पे हमने एयर फ़ोर्स की वैकेंसी शेयर की है, नेवी की वैकेंसी शेयर की है और बैंकिंग भी, साथ में इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी शेयर की है। आप वो देख सकते हो। आप उससे पता लगेगा आपको कि कहाँ पे वैकेंसीज़ अवेलेबल है। इन फ्यूचर आपका लास्ट मोटो तो रहेगा कि पैसा ही कमाना है आपको इन एट द एंड। तो आप अभी से देख सकते हो कि आपको कौन-सी इंटरव्यू कैसे देने हैं और आगे में कैसा प्रिपेयर करना है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आप हमारे वेरियस वीडियोज़ देख सकते हो कि आपको नेवी के लिए कौन-सी एग्ज़ाम देनी है और कैसे प्रिपेयर करना है और क्या करना है, तो हमारे वेरियस वीडियोज़ है। आपको साथ-साथ की वैकेंसीज़ भी पता चलेगी कितनी वैकेंसीज़ वहाँ पे होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जेईई की। जेईई बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम किया जाता है फॉर द कैंडिडेट्स हू आर एस्पायरिंग टू परस्यू करियर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टडीज़। अगर आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टडीज़ करना है, तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। बिसाइड जेईई एग्ज़ाम इज़ द गेटवे टू द सम ऑफ द वेरियस प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा, इससे प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप महाराष्ट्र में हो, तो आपको सीईटी देनी पड़ेगी, जो कि महाराष्ट्र लेवल पे रहेगी, और जेईई जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रहती है। तो उसमें आपको वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलेंगे। अभी उनका न्यू रूल आया है कि साल में 2 बार जेईई होगी, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो 11th-12th प्लस जेईई ऐसा आपको ये रहेगा, जेईई। और अभी बात करते हैं नीट। नीट जो है एक अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम रहता है, आपको वेरियस एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए रहता है, ये बेसिकली मेडिकल लाइन के लिए। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू मोर देन 66,000 एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट अक्रॉस द इंडिया। यहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स के लिए जो कंपटीशन रहती है वो नीट के थ्रू हो जाती है। तो नीट के थ्रू आप एमबीबीएस लाइन में जा सकते हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स फील्ड की। तो कॉमर्स जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन है। पहला तो साइंस है, तो दूसरा आता है कॉमर्स। ये जो है वो जिन लोगों को नंबर्स से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से बेहद प्यार है, वो लोग कॉमर्स करें। देन फाइनेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। It offers a wider variety of career options such as chartered accountant, MBA, investment in banking sector, etc. जिसको सीए बनना है, जो एमबीए करना चाहते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो वो बिंदास कॉमर्स करें। जिनको मैथमेटिक्स से कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, ये बेहद अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यूँ एक बार कमर्शियल नॉलेज मिलती है और आपको साथ-साथ आप फ़ैमिलियर हो जाते हो उन सब्जेक्ट से जैसे कि अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट रियल लाइफ़ में जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। You must be good with numbers, data and have a curiosity in finance
economics. Commerce as a subject is gaining popularity in India and many students are studying and making a living out of it. ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी कॉमर्स, मोस्टली साइंस से भी ज़्यादा लोग कॉमर्स प्रेफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिल रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाती है क्योंकि मैथ्स अच्छा हो जाता है उसमें। तो कौन कॉमर्स करना चाहना च मतलब हू शुड टेक कॉमर्स आफ्टर 10th? तो मैं आपको बता दूँ कि इफ यू हैव एन एफिनिटी फॉर नंबर्स, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स तो वो लोग ले सकते हैं। इफ यू वांट टू शेप योर करियर इन इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस वर्ल्ड, आप बिज़नेस करना चाहते हो आगे में तो वो लोग भी कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्ट्रीम सच एज़ आफ्टर 10th सच एज़ बीकॉम, बीबीए एक्सेट्रा। तो स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं अब कि जैसे कि मैंने आपको बताया सीए बन सकते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जा सकते हो आप। ये सारे की वैकेंसीज़ हमने यहाँ पे डाली है हमारे वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा कि आपको करियर ऑप्शन आगे में इन फ्यूचर कैसा क्या स्कोप रहेगा। तो आपको उनसे आइडिया मिलेगा कि कितनी वैकेंसीज़ आती है, कितना क्या रहता है। तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। अब कॉमर्स अगर आप ले रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो कैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? तो वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूँ कि जैसे कॉमर्स एंड बिज़नेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, सम बोर्ड्स लेट यू कीप साइंस सब्जेक्ट अलोंग विद अदर कॉमर्स सब्जेक्ट। कुछ बोर्ड्स में रहता है ऐसा कि आपको साइंस सब्जेक्ट भी मिल जाता है, करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यू में कीप अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसे बोलते हैं, फैशन स्टडीज, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया स्टडीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सेट्रा अलोंग विथ अदर कॉमर्स एंड बिजनेस सब्जेक्ट। ये आप करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट ले सकते हो कॉमर्स बैकग्राउंड में। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारी आखिरी स्ट्रीम जो कि है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो नाउअडेज़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिल रहा है। हमें लगता है बेसिकली अपने पेरेंट्स को लगता है कि आर्ट्स में कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तो साइंस में ध्यान देंगे या फिर कॉमर्स में ध्यान देंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है आर्ट्स की। तो मैं आपको बताता हूँ आगे में कि क्या-क्या रहेगा आर्ट्स में स्कोप। Arts is now emerging as a sought after career choice. It provides students with an array of career opportunities. Various career opportunities मिल रही है आर्ट्स पे भी। तो इट ऑफर्स मेनी lucrative career options such as जर्नलिज्म मिल रहा है, आप लैंग्वेजेस में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साइकियाट्रिस्ट करना है या फिर ऐसा भी है कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो टीचिंग फील्ड से आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वगैरह रहा, ज्योग्राफी रहा, तो आप इसमें ही पीजी करके आगे में बढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो डिज़ाइन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ आर वेल पेड करियर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आपको बोल सकते हैं कि एक्टर, एक्ट्रेस लाइन में जाना है, मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, तो आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो। अगर आप साइड में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप इसका ले सकते हो, डांस का, सिंगिंग का, तो वो सारी फ़ील्ड यहाँ पे आपको अगर स्टडीज़ में आपको ज़्यादा रुचि नहीं है, बट आपको बाकी की फ़ील्ड में ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स में आपको इंटरेस्ट है या फिर डांस में, सिंगिंग में इंटरेस्ट है आपका, तो आप स्टडीज़ के साथ-साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि म्यूज़िक ले सकते हो आप और आप म्यूज़िक में अच्छा कर सकते हो यहाँ पे। तो आर्ट टीचेस यू टू डील विद द वर्ल्ड अराउंड यू। Students who take up art stream develop critical thinking. It also helps to increase the leadership qualities. तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ेगी यहाँ पे और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी मोस्टली। तो मैं आपको बता दूँ कि कौन लोगों ने आर्ट्स लेना चाहिए। इफ यू आर स्टूडेंट हु इज़ क्रिएटिव एंड वांट्स टू डिव डीप इनटू ह्यूमैनिटी एंड द आर्ट्स इज़ द स्ट्रीम फॉर यू। अगर आप में क्रिएटिविटी है और आप कुछ करना चाहते हो देश के लिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या फिर मीडिया मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आपके लिए वो आर्ट स्ट्रीम है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन आर्ट स्ट्रीम आफ्टर द 10th क्लास। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं स्ट्रीम्स बता रहा हूँ वो बहुत ही छोटी है स्ट्रीम्स है, मतलब कुछ चुनिंदा स्ट्रीम्स बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वेरियस स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आप नेट पे देख सकते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, मीडिया जर्नलिज़्म है, फैशन टेक्नोलॉजी है, वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग है, एचआर ट्रेनिंग है, स्कूल टीचिंग एक्सेट्रा। स्कूल टीचिंग ऐसा है कि आप साइंस से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो और पीजी करके भी जा सकते हो। तो ये तो कॉमन हो गई। अब आर्ट्स के सब्जेक्ट देख लेते हैं कि अपने को 11th और 12th में आर्ट्स के क्या सब्जेक्ट रहेंगे।
इलेक्टिव इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जितने भी स्टेट्स है इंडिया में वो सारे इलेक्टिव लैंग्वेज इसमें आ जाते हैं। अगर आपको जो भी लेना है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हो तो आप मराठी ले सकते हो एज़ अ इलेक्टिव लैंग्वेज। फिर फॉरेन लैंग्वेज का रहता है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, लैटिन, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, कोरियन, अरेबिक, पोर्टुगीज़ एक्सेट्रा। आप कौन सी भी फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा पैसा है आज के ज़माने में। अगर आपको एक भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लाख, डेढ़ लाख महीने में तो यूँ ही कमा लोगे। अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी रहेगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स, सोशल एंड कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस एक्सेट्रा। फिर आता है करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आता है, जैसे कि कंप्यूटर स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, फैशन स्टडीज एंड फैशन डिजाइनिंग, मीडिया स्टडीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सारे। फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं। सम बोर्ड्स अलाउ करते हैं ये सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट है ये, तो कुछ बोर्ड्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करता। तो आप जो भी स्टेट में हो, आप देख लीजिए एक बार कि आपके स्टेट में ये अलाउ होते हैं या नहीं। फिर आता है फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट सब्जेक्ट लाइक फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, डांस, म्यूजिक, फिल्म, थिएटर कर सकते हो आप यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट है आर्ट्स में तो कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट्स ऑन रिलीजन भी रहता है, जैसे कि हिंदुज़्म, डिविनिटी, इस्लामिक स्टडी, ये सब कर सकते हो आप एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप कर देख सकते हो अगर आप आर्ट ले रहे हो। मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट्स की अगर आप डिटेल स्टडी करते हो, ऊपर से रीड आउट भी करते हो, तो आपको समझ आएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस लेते हो, तो साइंस की बुक्स रीड करो, आपको नेट पे वेरियस बुक्स अवेलेबल मिलेगी। आपको आपको लग रहा है कि हाँ, आप सच में कर सकते हो, तो आप वो फील्ड लो, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करो, लेकिन अपने करियर बर्बाद मत करो, गलत फील्ड लेके। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि करना तो आपको ये फ्यूचर में। फिर ये तो 3 स्ट्रीम्स हो गई, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके बाद भी मोर करियर ऑप्शंस रहते हैं आफ्टर 10th। आपने पॉलिटेक्निक का सुना होगा नाम, आईटीआई का नाम सुना होगा, तो वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। पहले तो इंटरमीडिएट मतलब 2 इयर्स का जो रहता है, वो तो 11 प्लस 12 रहता है, जैसे कि आपने अभी तक देखा। फिर उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक जो है वो आफ्टर 10th क्लास ही होता है। स्टूडेंट्स कैन डू पॉलिटेक्निक कोर्सेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ऑफर डिप्लोमा कोर्सेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स, 2 इयर्स एंड ऑल्सो 1 ईयर। तो डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अवेलेबल रहते हैं पॉलिटेक्निक के, जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना है बट थोड़ा-सा नॉलेज चाहिए, डिप्लोमा लेना है, तो ये 3 2 और 1 साल का कर सकते हो। बट अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको और ऑप्शंस नहीं मिलेगी, आपको इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना पड़ेगा। तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। जैसे कि 2 इयर्स का पॉलिटेक्निक करते हो आप 10th के बाद, तो आपको 3 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा इंजीनियरिंग में। जो भी आप ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल ले रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आईटीआई रहता है उसके बाद। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये भी डिप्लोमा कोर्स है। आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट्स कैन डू आईटीआई कोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल। जो भी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल वगैरह रहता है, तो वो आईटीआई कर सकते हैं, मतलब जिनको वो फ़ील्ड में इंटरेस्ट है और वो डिग्री नहीं करना चाहते हैं बट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो आईटीआई कर सकते हैं। जिनको कम टाइम के लिए ग्रेजुएशन करना है, मतलब डिप्लोमा लेके बस जॉब लग जाना चाहिए, ऐसा चाहिए तो वो डिप्लोमा ले सकते हो। फिर आता है पैरामेडिकल। आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट कैन डू पैरामेडिक कोर्सेज़ लाइक डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीओए, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंट। फिर आता है डीओटी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्टिक असिस्टेंट वही। तो उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज़, जैसे कि आफ्टर 10th क्लास आप स्टूडेंट्स कैन डू शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ लाइक टैली, डीटीपी, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। मैं आपको बता दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, साइंस स्ट्रीम लेके कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, तो आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए, जैसे कि एमएस-सीआईटी रहता है, आपको जावा आ जाना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है आगे में जाके, तो आपको जावा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको आ जानी चाहिए। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, तो वो प्राइवेट कोर्सेज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ प्राइवेट कोर्सेज़ है। सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ पे आप ध्यान दीजिए, जो कि आप कर सकते हो। अभी सब ऑनलाइन मिल रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है ऑनलाइन। और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेंगी बहुत। तो वो वीडियोज़ की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि आपको कहाँ चूज़ करना है। अगर आप साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो या फिर आर्ट्स भी ले रहे हो, तो अगर आपके पास एक
प्राइवेट कोर्स अगर आपने किया हो तो इन फ्यूचर आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बस केवल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं अभी तक, और आपको कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज़ होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो मैसेज करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।